शांतं शाश्वतप्रमेयमनिघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभो शंफणिद्रक्षेभ्य श्री लक्ष्मण यादव वेदा छाया पार्षद आप पुष्पहार से स्वागत कीजिएगा। व्यस्तता बस हम भूल गए थे आप लोगों का स्वागत करना। श्री खिलावन साहू इत्र से सिंचन करेंगे। श्री रितेश यादव गुलाल लगा करके स्वागत करेंगे। आइए। गुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम् धर्मधरा श्री लक्ष्मण यादव छाया पार्षद आप आइए यति शीघ्र। श्री खिलावन साहू जी श्री रितेश यादव चल करके आइएगा, स्वागत कीजिएगा। हरिओम 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 हरिओम। जिनका नाम मैंने वाचन किया है निसंदेह चल करके यथाशीघ्र आइएगा, स्वागत कीजिएगा। साईं समय न चूके यथाशक्ति सम्मान, न जाने कब आई है तेरो घर मेहमान। कपड़ दम्भ अभिमान छोड़ जो अतिथि का करता सम्मान, वह जीव अति धन्य है वही जगत में सदा महान। हमारे बीच में भैया श्री समालाल साहू जी का आगमन हुआ है। श्री खिलावन साहू लक्ष्मण यादव रितेश खिलावन साहू लक्ष्मण यादव रितेश यादव को भी हमने आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मान दे रहे हैं, निसंदेह बधाई के पात्र हैं। और बिना किसी समय गंवाए मंच आपको हम सादर समर्पित करते हैं हरिबत्ती के साथ। माँ भगवती भद्रकाली की पावन आंचल में बसा भट्टा के इस पावन मानस मंच पे इस त्रिदिवसीय आयोजन में जिनके गुरुत्तर दायित्व जिनके कांधे पर है, गुरु स्वरूप निर्णायक जिनके मृदुलवाणी से त्रिदिवसीय आयोजन निरंतरता को प्राप्त होगा, ऐसे कवि श्रेष्ठ आदरणीय बड़े भैया श्री गजपति साहू जी जिनके भगीरथ प्रयास से त्रिदिवसीय आयोजन आज पल्लवित पुष्पित फलित हो रहा है। ऐसे मानस आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्य राम कथा रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाह में आत्म विश्रांति के अनुभव प्राप्त कर रहे राम कथा के विद्वत श्रोता समाज, स्नेही शलीला माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सभी के जुगल पाद पद्मों में गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार संस्कार परिसर बालो भगवान अवधूत क्रीड़ा स्थली बेलमांड के किंचन बालक बालिकाओं का दंडवत स्वीकार करें। जीवन की शाम हो जाए इसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए। ऋषि प्रणीत इन्हीं वाक्यों को हृदयंगम करते आइए चले श्रीमद रामचरितमानस की गाथा की तृतीय सोपान अरण्यकांड की यात्रा करें, जहां बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं मानव जीवन का नियमन शास्त्र विश्व की आदर्श आचार संहिता श्रीमद रामचरितमानस के इस प्रसंग को जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, मनुष्य के जीवन में मूल उद्देश्य राम है और उस राम में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो काम। निवेदन करूं आपके श्री चरणों में, उस काम को वासना के रूप में भी हमारे जीवन में ऋषियों ने परिभाषित किया है। भगवान राम का जो लीला विग्रह स्वरूप हमको देखने में आता है, पंचवटी के प्रसंग में जो बातें कही गई है उसका एक आध्यात्मिक पटल है।
मैं निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों में, ये सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, मानव जीवन का नियमन शास्त्र मैंने पहले ही कहा, विश्व की आचार संहिता कही। पंचवटी में कथा यही कहती है, लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। ये विषय है। आइए सरल अर्थों में बात इतनी सी है, जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज को इशारा मिलता है प्रभु रामभद्र का, विषय यह है कि जिस समय वासना की प्रतिमूर्ति शूर्पणखा आती है, भगवान के सामने प्रस्ताव रखती है, तोसम पुरुष मोसम नारी यह संयोग विधि रचा बिचारी, तो तुरंत एक खास बात यहाँ पर यह है, भगवान गोस्वामी जी महाराज ये निवेदन करते हैं, हम सबको आगाह करते हैं कि याद रखना कि मानव के जीवन में राम के पास में भी जब वासना आए, राम कौन है तो निवेदन कर दूं, सबसे पहले ये समझ ले संदर्भ को कि ये पूरा संदर्भ पंचवटी का है। पंचवटी कहते हैं ये 5 तत्व के शरीर, और ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। ये अधम कब होता है? जब हम अपने वासना को प्रवेश करने देते हैं। लेकिन इसी शरीर से हमको राम को प्राप्त करना है, तब बड़े भाग मानुष तन पावा। बोले क्यों मानुष तन पावा? बोले भैया याद रखें, हमारे जीवन में जब भगवान राम के प्रति आगाध प्रेम हो, वासना का परित्याग करें, तो वासना का परित्याग, वासना का आक्रमण कैसे होता है, उसका परित्याग कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें इस पूरे प्रसंग के भीतर में समाहित है। आइए यत्किंचित विलंब न करते हुए उस भाव भूमि की ओर आप और हम प्रवेश करें। ये पंचवटी का प्रसंग ऐसा लिखा गया कि सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संहत, छत्तीसगढ़ी में संहत कहते हैं प्रत्यक्ष को, संहत धरे शरीर। तो ये तीनों बातें हैं, ये शरीर के भीतर में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और हमारे जीवन में भक्ति भी है। तो इस ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस पंचवटी में वासना जब प्रवेश करना चाहे, तो इस शरीर को ज्ञान भक्ति और वैराग्य को सुरक्षित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये बातें श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान के इस वनवास लीला के प्रकरण में गोस्वामी जी महाराज उल्लेखित करते हैं। आइए इनके भीतर में बहुत सारा भाव छुपा हुआ है, उन भावों को आपके बीच उकेर कर रखने का एक बाल सुलभ प्रयास होगा। और जिन गुरुओं की कृपा से मुझ जैसा बालक अपने को इस विषय में समर्थ पाता है, उन गुरुओं के चरणों में एक भक्ति भावांजलि, पश्चात हरि कथा का आस्वादन। निजरेगा गम पदनी सा साधनी पम पगम रे सा ग रे सा धनी सा रे सा। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कटत पल छन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराण, वेद पुराण सब ही विचारे, वेद पुराण सब ही
विचारे वेद पुराण सबई विचारे ब्रह्म व्यास रटे फल छिन्नो ब्रह्मा व्यास रटे फल छिन्नो जो गुरु कृपा करे 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 जो कृपा करे रे साधनि सरे गा मा पा गा मा रे सा जो गुरु कृपा जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कोटिंग पाप कटक बल छिन्न मो कोटिंग पाप कटत बल छिन्नो जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे गुरु की महिमा हरि को भारी गुरु की महिमा मापरणी महिमा वेद पुराण सब विचारे ब्रह्मा व्यास रटे फल छिन्नो ब्रह्मा जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे कृपा करे बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की हरि ओम यशांतमनयादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम सूत्रम नैव कारो नहीं विकारो नहीं जनि मरणम न पापम न पुण्यम तत्त्वम तत्त्वमेकं सहज समर्थम सद्गुरुं स्वामी कुंभजी चरणारविंदम नमः ध्यान मूलम गुरुमूर्तिं पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा रामाय राम भद्राय थोड़ा सा एक निवेदन है आयोजन समिति से चूंकि अगरबत्ती का धुआं परेशान है ध्यान मूलम गुरुमूर्तिं पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भय सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी तुम दाता सब दीनन की रखियो मोरी लाज मात पिता गुरु स्वामी सखा तुम श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ की जय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की परमराध्य सदगुरु नारायण भगवान की
अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद बेन पुरस्कृत स्वात्मा स्वरूप महामहिम सकल चराचर उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधन अनादिकाल की विद्या की वासनाओं की इच्छाओं की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों उठो, स्वस्वरूप आत्मा में जागो और ऊर्ध्वरेता वितराग मनीषी के श्री चरणों में उपसन्न होकर आत्मा कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्राण अपान व्यान मुदान प्राण अपान पंच प्राण देव दत्त कुर्म किकल और धनंजय नाग पंचम प्राण जिस आत्म तत्व है तत्व मैं तत्व राम तत्व कृष्ण तत्व में ओतप्रोत है, उस तत्व की बात को जाने, अन्य प्रपंच की बातें त्यागे। इसी अपेक्षा के साथ मेरे प्यारे आत्मन, ये व्यवस्था भी है, काफी रात हो चली है और जहां तक विषय है देर से कार्यक्रम की शुरुआत भी मौसम की विपरीतता के चलते हुई है और संयोजन में आप सबने सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आज रात तक निपटा लिया, ये बड़ी बात है। आप सबको साधुवाद। और रह गई बात, जितने लोग हैं ये इतने काफी हैं, क्योंकि जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बात दीवाने आम नहीं है, दीवाने खास है। चूंकि रामायण देखने वाले अब जा चुके हैं, रामायण सुनने वाले भी जा चुके हैं, अब न देखने वाले हैं और न सुनने वाले हैं। मोहभट्टा के इस पावन धर्म मंच में मां भद्रकाली की कृपा से देखने और सुनने वालों के जाने के बाद अब सिर्फ रामायण समझने वाले बाकी हैं। इसलिए निवेदन है, जितने समझदार लोग हो मैं उन्हीं के लिए बात कह रहा हूं। और मेरे गुरुजी ने तो मुझको आदेश किया है, बेटा याद रखना, जब कोई न रहे तो खंभा पत्थर ईंट की दीवालों को और क्या बोलते हैं वृक्षों को सुना के आ जाना, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाना, सब में मेरा राम ओतप्रोत है। अब तो और टेंशन नहीं है, 22 तारीख को खुद ही विराज रहे है ना। तो इसलिए अब तो मैं किसी भी जड़ वस्तु को बिसराऊंगा तो वो मेरे लिए बोनस होगा। बोले क्यों? सकल राम में जानी, सब कुछ मेरा राम है। और कबीर ने भी कहा, महात्मा कबीर ने, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। जिनके भीतर में वो परमात्मा प्रगट है वो यहाँ बैठे हैं, है ना। और जिनको उसका बोध नहीं हुआ है तो वो रस लेने के लिए आए। चलो ददरिया सुन लेते हैं, बने गाते बने बजाते हैं, देखन कैसन कैसन मंडली मनाते हैं। तो एक रुपया क्यों देखैया सुनैया मन चल दिन, अब बाज गो के समझैया मन हो और दौड़ लगा समझो कि मनुष्य के जीवन में जब हमारा जीवन पंचवटी है, चित्रकूट, चित्त धना आकूट, है ना। चित्रकूट में ही पंचवटी, और उस पंचवटी के भीतर में तो पंचतत्व का शरीर जो है वो ही पंचवटी है, और कहीं पंचवटी खोजने जाने की जरूरत नहीं है। वहां से सीता रामो विराजते, आत्मा रामो विराजते, सीता शांति समाहिता। उस कुटी में कौन निवास करते हैं? बोले भैया सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर। मैंने कहा भगति ज्ञान वैराग्य जनु संहत धरे शरीर। इसी शरीर के भीतर में भगवान ज्ञान होकर के प्रस्तुत होते हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य होके और मातेश्वरी सीता जी भक्ति के रूप में निवास करते हैं। तो जहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी राम लक्ष्मण और सीता विराजमान हो, वहां मनुष्य के जीवन में अगर वासना प्रवेश करे तो वासना काला कथे। निवेदन आपके श्री चरण में, जेमे एको कनिक बास नहीं है। हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? वासनाओं से सुखी होने का प्रयास करते हैं। ये बीड़ी ते सुख दे, ये गांजा ते सुख दे, ये दारू ते सुख दे, पुत्र परिवार ते सुख दे, जमीन जायदाद ते सुख दे, धन दौलत ते सुख दे। रात दिन ऐसा ऐसा जगह में हम सुख लेकर सुख मांगत हन कटोरा धर के, जी हाँ, सुख के बास भलो नहीं, सेंट भी नहीं है, तब तो कुटत हन जी, है ना। अपने जीवन में सुख की याचना करके हम ऐसे जगह में भटक रहे हैं जहां सुख का आभास मात्र नहीं है। तो निवेदन, ऐसे समय में हमारे जीवन को कैसे चलाना चाहिए, ये अगर कोई सिखाता है उसको रामचरितमानस कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस पर्ण कुटीर में भगवान श्री सीताराम जी हैं। ऐसे समय में लक्ष्मण जी महाराज कहाँ है? बोले वैराग्य के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज टेवना पत्थर में दूठन बाण लटेवत रहा है। तो वैराग्य का दो हथियार है। वैराग्य के कौन कौन से दो हथियार? एक संयम और दूसरा नियम। तो संयम और नियम के बाण ला टेवना पत्थरन टेवत भगवान लक्ष्मण जी बैठे हैं। ऐसे समय में दौड़त है कौन है? केस के शूर्पणखा। हमेशा याद रखना भैया, शूर्पणखा है राक्षसी और वो स्वांग रच के आती है। मैं निवेदन कर दूं, इस दुनिया में खूबसूरती जो है वो जहर के, बोले खूबसूरत दुनिया में ही जहर को आना होता है।
आप देख लीजिए जितना दुनिया के जहर है कितना शानदार ढंग से पैकिंग किया जाता है ना। आप लौकिक व्यवहार में भी देखिए। तो ऐसे ही आपके हमारे जीवन में भी सौंदर्य आपको जहर के रूप में आएगा, ले डूबेगा जीवन को। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा वो सौंदर्य को रूप धारण करके और ऐसे रूप में, भले शूर्पणखा सीधे सीधे नहीं आई भगवान के चरणों में, भगवान कैसे को स्वीकार करते हैं गोस्वामी जी महाराज बालकांड में लिखते, भगवान का दर्शन कैसे करने जाना चाहिए। बृंद बृंद मिली चली लोग, बृंद बृंद मिली चली लोग, सहज श्रृंगार किए उठे धाय, सहज श्रृंगार किए उठे। हमेशा याद रखना यार, सजने का, संवरने का, खूबसूरत होने का प्रयास वही करता है जो अपने को बदसूरत मानता है। भगवान जब जन्म लेते हैं तो अयोध्या की माताएं कैसे जाती हैं, बोले सहज श्रृंगार किए उठाई, अर्थात जेकर बेनी गथा है मूड़ी छरिया है, बोला भगवान दर्शन करे के मतलब है। आज अगर कोई मंदिर के दर्शन में जा रही है, नवरात्रि का मेला लगा है, सच समर के जा रही है, तो समझ लीजिए कि वो दर्शन करने नहीं, दर्शन कराने जा रही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। यहाँ वो सौंदर्य के, वो दुनिया के सौंदर्य प्रसाधन की जरूरत नहीं है। बोले सादगी से बड़ा सुंदरता इस संसार में कोई दूसरा नहीं। लेकिन वासना की मूर्ति शूर्पणखा सज धज के आई, और जब सज धज के आती है अब भगवान से क्या कहती है, देखो परिचय भी गोस्वामी जी महाराज कैसे देते हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दाऊ गौटिया की बहिनी नहीं लिखी, बहुत बारीकी समझेंगे। शूर्पणखा रावण के बहिनी, एक बेटी का परिचय तीन तरीके से समाज में दिया जाता है। जब वो अपने घर में अपने पिता के, और तीन ही रूप से उसका संरक्षण होता है। जब वो कुमारी होती है तब वो पिता के संरक्षण में रहती है। वो कुमारी है तो उसका रखवाली कौन करता है, पिता करता है। उसके बाद वो जब स्वयंवर बोले विवाह करके भेज दी जाती है तो उसका परिचय पति से होता है। पहले पुत्री होकर के पिता से, दूसरा पत्नी होकर के पति से, और इसके बाद तीसरा जब वो नारी होती है तो पति से उसका परिचय होता है। और इसके बाद जब वो महतारी हो जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसके बाद उसका परिचय जो है वो बेटे से होती है। निवेदन आपके श्री चरणों में। लेकिन विशेषता देखिए इस प्रसंग का बड़ा खतरनाक स्थिति है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दारुण हृदय दुष्ट अति अहिनी, अर्थात पहली बार पूरे ब्रह्मांड में किसी का परिचय भाई को रख के दिया जा रहा है। रावण के बहिनी, रावण कौन, आध्यात्मिक जगत में मोह दसमौली तद्भ्रात अहंकार कामारी तासुसुत, अर्थात महाराज रावण का साक्षात मोह के रूप में परिचय दिया जाता है। और साक्षात मोह कर रावण के रूप में बोले उसकी बहन का परिचय दिया जा रहा है वासना। तो मोह की बहन वासना जब जिंदगी में आती है किसके, तो बोले ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम जब वो आवेग के साथ में आई तो तुरंत आके क्या कहती है। फिर भी देखिए भगवान क्या स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार नहीं करते, ये लॉजिक है। भगवान सहजता को स्वीकार करते हैं। मैंने पहले किया कि उसके जीवन, बोले भगवान के पास जाने के लिए किसी भी सजावट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सहजता को स्वीकार करते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सुगंध कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से, है ना। तो कागज का फूल कितना भी सुंदर दिखे लेकिन ओरिजिनल नहीं तो उसमें सुगंध नहीं आएगा। तो ऐसे ही बन संवर के जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान सहजता स्वीकार करते हैं, पहला चीज। दूसरा विषय ये है कि भगवान असत्य को कभी स्वीकार नहीं करते, सत्य को ही स्वीकार करते हैं। और शूर्पणखा क्या करती है, जाते ही क्या कहती, तो सम पुरुष नमो सम नारी। मैं निवेदन कर रहा हूं, न तो शूर्पणखा कुमारी है, न शूर्पणखा नारी है, और न शूर्पणखा महतारी है। तो शूर्पणखा क्या है, बोले वो विद्युत जिह्वा की पत्नी है। और विद्युत जिह्वा को जब रावण ने अपने हाथ से पाताल लोक में जाके मार डाला तो शूर्पणखा ने कसम खाया कि जिस तरह से तुमने मुझको विधवा बनाया,
भाई होकर के तुमने मेरे ऊपर में प्रहार करके मेरे पति पर मुझको विधवा बना दिया, पूरे खानदान को वैधव्य देने का कारण बन जाऊंगे। शूर्पणखा ने भी पताल में संकल्प लिया था। वापस आकर के वो भगवान राम के पास में गई और रानी होकर के भी अपने को कुंवारी कहा, तो सम पुरुष नमो सम नारी, और अपने को नारी के रूप में प्रस्तुत किया। यह संयोग विधि रचा बिचारी। और तब कहा कि भगवान ये संयोग है, मैंने 3 लोक 14 भुवन में खोज करके देख लिया, मम अनुरूप पुरुष जग नहीं। याद रखना, वो कितने भी रसूखदार की बेटी या बहन क्यों ना हो, पर पुरुष के पास में जाकर अगर प्रणय निवेदन कहा किया जाए तो तुरंत उसको एक सम्मान का शब्द दिया जाता है। सम्मान समझ लीजिए, मैं व्यंग कर रहा हूं। वो सम्मान कोई दूसरा नहीं, वो सम्मान नकटी का दिया जाता है। हाँ। भगवान ने कहा कि ये दिखने को तो अनुपम सौंदर्यवान बन के आई है, लेकिन दूसरे तरफ देखो नकटी की तरह बात करती है। बोले शूर्पणखा रावण की बहनी है, दुष्ट हृदय दारुण अहिनी। और फिर कहा तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। थोड़ा देर पहले हमारे बस्तर से आए भाई लोग यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे थे, उसी समय मैं पहुंचा। शूर्पणखा ने आज की भाषा में क्या कहा उन्होंने बता दिया, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। जी हाँ, मतलब आज के परिवेश में युवा साथियों को बहुत सुंदर सा बात कहते हैं। हाँ, कि हमारे आपके जीवन में जो हीरो हीरोइन को अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए एक संदेश है ये प्रसंग में। बोले क्या? आपका आदर्श तो स्वामी विवेकानंद, भगवान लक्ष्मण जी, भगवान राम जी होने चाहिए। आपके जीवन में कृष्ण के हाँ फोटो आपके घर के भीतर में, आपके अध्ययन के कमरे में लगने चाहिए। आज के हीरो हीरोइन और आज के सेलिब्रिटी को अगर टांगे तो मनों के भीतर में, मन के भीतर में विकारों की उत्पत्ति होगी। इसलिए सावधान, जितने महापुरुषों के चित्र हैं वो आपके घर में लगने। तो निवेदन कर रहा था मैं आपके श्री चरणों में, तब भगवान ने कहा कि शूर्पणखा से कि शूर्पणखा तुम्हारा प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन अहे कुंवार मोर लघु भ्राता, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी तो पत्नी है। उन्होंने सीता जी की ओर इशारा कर दिया, कहा कि अहे कुंवार मोर लघु भ्राता, क्योंकि अभी बड़ी निष्ठा दिखा रही थी। तो सम पुरुष न मौसम नारी। भगवान राम ने कहा इसकी प्रस्ताव को ठोक बजा के देखें तो कि इसकी कितनी निष्ठा है मुझ पर। उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण की ओर कहा तो लक्ष्मण की तरफ पलट गए। यही वासना होती है। वासना अपनी पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए कभी एक जगह ठहरती नहीं है और व्यक्ति को जीवन में काम कुरूपता पैदा करता है। बोले मातेश्वरी सीता जी की ओर इशारा करके जब भगवान राम ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ भाई, मेरी तो ये है, बोले अर्धांगिनी है, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने इशारा किया, तुम संभालो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास संयम और नियम के बयान है। कहने का मतलब वासना को ज्ञान संभाल नहीं पाता तो तुरंत बोले वैराग्य को सामने जागृत करना पड़ेगा। और जिस दिन वैराग्य जागृत होता है तो संयम और नियम के बांध से नाक और कान को काट लेता है। तो नाक कान काट के नकटी को सैंपल दे दो इसके भाई की। लक्ष्मण अति लांघव, जैसे ही भगवान ने इशारा किया संयम और नियम के बांध से नाक और कान काट लिए। बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। नाक और कान क्यों? क्योंकि वासना भी दो ही तरीके से हमारे जीवन में घुसती है। बोले कैसे? निवेदन आपके श्री चरणों में। काम वासना भी हमारे जीवन में कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनी। अगर काम भक्ति के चरणों के रास्ते से आए तो काम समाज में सृजन को आयाम देता है, उत्पत्ति। बोले काम, बोले हमारे जीवन में वंश वृद्धि का संयोजक बनता है और भक्त किसी पुत्र की उत्पत्ति के लिए वो सृष्टि का विकास करता है। लेकिन वही काम जो है वो अगर कान के रास्ते से आए तो विनाशक हो जाता है, हमारे हृदय तक पहुंच करके हमारे भीतर के वासनाओं को जगाता है और नाक के द्वारा भी वो प्रवेश करता है। तो नाक और कान दो माध्यम है वासना के प्रवेश करने का। भगवान ने कहा ये दोनों ही अलग कर दिया जाए, नाक और कान काट के सैंपल भेज दो। एक बहुत अच्छा व्याख्या मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी। बोले देखो राम राज्य के उत्सव को मनाने के लिए रावण राज्य का समापन जरूरी था, जो मेरे गुरुजी ने बताया। मैं अपने निर्धारित समय में, आप लोगों के लिए भी रात्रि हो रही है और मुझे भी लंबी सफर में जाना है, इसलिए सार तत्व की ओर आपका आगाह करूंगा। भले भजन नहीं गाऊंगा, आखिरी में एक भजन गा के आपको प्रणाम करके चला जाऊंगा।
लेकिन जो तथ्य है वो रखूं आपके बीच में। मेरे गुरु जी ने सुनाया कि भगवान राघवेंद्र ने राम राज्य की स्थापना के लिए एक खास बात है। दशरथ का राज्य और दशानन का राज्य चल सकता है, दशानन का राज्य और भरत का राज्य चल सकता है, लेकिन राम राज्य की स्थापना तो तभी होगी जब रावण राज्य का समापन होगा, क्योंकि बिना रावण राज्य के समापन के राम राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। तब भगवान राम ने क्या किया? बोले उसके लिए उद्घाटन समारोह आयोजित किया। बोले कहां? पंचवटी में। अब पंचवटी में जब भगवान राम उद्घाटन समारोह आयोजित करते हैं तो उसके अतिथि, क्योंकि किसी भी उद्घाटन समारोह में फीता काटा जाता है तभी उस चीज का उद्घाटन होता है। तो भगवान राघवेंद्र ने उद्घाटन समारोह आयोजित किया। जीवाचार्य लक्ष्मण जी को मुख्य अतिथि बनाया, क्योंकि उनको काटने के लिए, काटने पीटने के लिए संयम और नियम के बाण की जरूरत पड़ेगी। तो वासना को चुनौती के रूप में स्वीकार करके भगवान राघवेंद्र ने लक्ष्मण अति लाघव सो, मुख्य अतिथि लक्ष्मण जी महाराज के हाथ से संयम और नियम के 2 बाणों से नाक और कान का फीता काट करके युद्ध की चुनौती महाराज लक्ष्मण के द्वारा बोले रावण को भेज दिया। रावण ताके कह रावण कह मनो चुनौती दिन, और इस तरह से राम राज्य के स्थापना का उद्घाटन समारोह भगवान राघवेंद्र ने संपादित किया। और तब मनुष्य के जीवन में अगर सचमुच में राम राज्य लाना है तो आपको वासना की वृत्ति को काटना पड़ेगा। लक्ष्मण जी जैसे वैराग्य के माध्यम से जीवन में वैराग्य आएगा तो हमारे जीवन में वैराग्य अपने साथ 2 बाण लेके आएगा, 2 हथियार, संयम और नियम, और संयम और नियम के बाण से वैराग्य पुष्ट होगा, हमारे जीवन से वासना निवृत्ति होगी। और जब तक की वासना निवृत्त नहीं होगी तब तक मुझे राम का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ये इसका मूल भाव है। राम की प्राप्ति या राम राज्य के सुख, इसकी प्राप्ति के लिए बोले शूर्पणखा का नाक अर्थात वासना का नाक कान काट करके रावण अर्थात मोह को चुनौती देकर के मोह से युद्ध करें। और फिर उसका एक ही रास्ता है, बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। वासना निवृत्ति होगी, सत्संग का हमारे जीवन में अनुराग होगा, और जिस दिन उघरे विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख झोर रजनी के, अब तब सूझे रामचरित मन माने, गुपुत प्रकट जहाँ जो खाने। जिस राम को हम गुप्त कहते हैं वो राम प्रकट होके सामने आएगा, ज्ञान प्रकट होके सामने आएगा। और जिस दिन ज्ञान हमारे जीवन से प्रकटीकरण करके हमारे जीवन को उन्नत करेगा, जो जीवन का मूल लक्ष्य है अर्थात भगवत प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, तत्व का बोध, आत्म साक्षात्कार, प्रज्ञा चक्षु, ये सारी बातें अपने अपने ढंग से अपने अपने शैली से कह सकते हैं। कोई प्रज्ञावान व्यक्ति प्रज्ञा बोलता है, बोधवानों को बोध दिखता है, तत्व ज्ञानियों को तत्व दिखता है, ब्रह्मवादियों को ब्रह्म दिखता है, भक्ति कहने वालों को भक्ति मिलती है, ज्ञान के उपासक भगवान को ज्ञान समझते हैं। बात एक ही है, आप जिस ढंग से कहना चाहें कह लें, और इस तरह से भगवत प्राप्ति का रास्ता एकदम सीधा जाता है। और अगर ये करते नहीं बना तो परम पूज्यपाद बिरसिंह देव जी महाराज ने जो कहा वो भजन आपके बीच में रख रहा हूँ। हालांकि पीली बत्ती नहीं जली है, फिर भी आप सबको भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं सताऊंगा, रात्रि हो रही है। और एक भजन के साथ आपके मंच से आपके श्री चरणों को नमन करते आपसे विदा लूंगा। आप सबने इतनी देर रात्रि कथा श्रवण करने के लिए मुझे सहयोग किया। और तीसरा मंच आखिरी मंच है मेरा, मोहभट्टा में प्रस्तुति और उपस्थिति दोनों जी। और आइए अंतिम भजन के साथ आपके मंच को प्रणाम। मोर कहना नहीं माने ढपोर दिए ना, ये परम पूज्य स्वामी रक्से वाले बिरसिंह देव जी महाराज का भजन है। भगवान मुक्त जी के अनन्य अनुरागी रहे हैं और मुक्त सिद्धांत का प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन लगाया। उनको प्रणाम, उनको नमन करते हुए ये प्रणाम स्वरूप उनका ही भजन उनके चरणों में अर्पित है। क्योंकि मैं भी मुक्त परंपरा का शिष्य हूँ और इसमें बहुत गूढ़ भाव है। समय रहता तो इसके एक एक भावों को आपके बीच में रखता, लेकिन अपनी मर्यादा है, समय की प्रतिबद्धता है, प्रतियोगिता मंच है। फिर भी आप सबने मुझे इतनी देर रात तक इतनी संख्या में रह के सुना है, इसलिए पुनः प्रणाम। मोर कहना नहीं माने धपोड़ दिए ना, मोर कहना नहीं माने धपोड़ दिए, मोर कहना नहीं माने धपोड़
दिए ना, मोर कहना नहीं माने टपोर। जीव ईश्वर के जोड़ी लाफोर दिए ना, जीव ईश्वर के जोड़ी लाफोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने टपोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने टपोर दिए ना, मोर। मुक्त के वट के बातें ला माने नहीं, मुक्त के वट के बातें ला माने, मुक्त के वट के बातें ला माने नहीं, मुक्त के वट के बातें ला माने नहीं। आत्मा हो के खुद लाते जाने नहीं, आत्मा हो के खुद लाते जाने नहीं, आत्मा हो के खुद लाते जाने नहीं, आत्मा हो के खुद लाते जाने नहीं। भव सागर भव सागर डोंगाला बोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने टपोर दिए, मोर कहना नहीं माने टपोर दिए। मुक्त के वट के बातें ला माने नहीं, मुक्त के वट की बातें ला माने नहीं, मुक्त के वट के बातें ला माने नहीं, मुक्त के वट की बातें ला माने नहीं। ते निर्गुण निरंजन निराकार, ते निर्गुण निरंजन निराकार, ते निर्गुण निरंजन निराकार, ते निर्गुण निरंजन तत्वमसि ये जगत के आधार, ते तत्वमसि ये जगत के आधार, तत्वमसि ये जगत के आधार, ते तत्वमसि ये जगत के आधार। बात पर पंच के बात पर पंच के करके झकोर दिए ना, मोर कहना नहीं माने टपोर दिए, 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 मोर कहना नहीं माने टपोर दिए। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की, परमराध्य सद्गुरु नारायण भगवान की जय। सत्य ओम सर्व सत्य सत्य सनातन धर्म की, सार्वभौम सिद्धांत की, बोलिए मोह भट्टा।